no goal is not enough. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तुषार कपूर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल मैथिकल। आज हम क्लास 10th का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 12 है और काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है जिसमें स्कोर करना बहुत आसान है। अगर आप इस पूरे लेक्चर को पढ़ लेंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने का स्कोप नहीं रहेगा। आज हम इस चैप्टर के थ्योरी को कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, चैप्टर कहना क्या चाहता है और एक क्वेश्चन करेंगे, है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट जो लेक्चर इसका पढ़ेंगे उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम हमने है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स मतलब सर्कल्स में अलग अलग कुछ फिगर्स, डायग्राम्स बने होंगे जिसमें एरिया के बारे में पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब बात सर्कल की हो रही है। अब बात अगर सर्कल की हो रही है तो सबसे पहले देख लेते हैं सर्कल होता क्या है। सर्कल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। सर्कल इज अ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स in a plane whose distance from a fixed point is always constant। देखो क्या कहना चाह रहा है बेटा, ये कि सर्कल उन सभी पॉइंट्स को, इस प्लेन में बैठे हुए उन सभी पॉइंट्स को बोलते हैं जिनका डिस्टेंस किसी एक फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट रहता है। देखो जैसे मान लो मैं एक फिक्स पॉइंट ले लिया मैंने O। इस फिक्स पॉइंट से कोई भी एक पॉइंट ले लो जिसका डिस्टेंस आपको पता हो। मान लो ये P पॉइंट हो गया और इसका इससे डिस्टेंस को क्या मान लिया, R। इससे इसके डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया बेटा, R। क्या कोई और पॉइंट ऐसा इस प्लेन में होगा जिसका O से डिस्टेंस R होगा? बिल्कुल होगा बेटा। इसका डिस्टेंस भी R होगा, इसका डिस्टेंस भी R होगा। इसका मतलब ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिनका डिस्टेंस इस कांस्टेंट पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम होगा। तो वो सभी पॉइंट्स बेटा एक सर्कल के ऊपर बैठे होते हैं। ये है बेटा वो सारे फिक्स पॉइंट्स जिनका इस सेंटर O से डिस्टेंस हमेशा क्या है बेटा, कांस्टेंट है। और वो किसके बराबर है बेटा, रेडियस R के बराबर है। ठीक है, इसे हम सर्कल बोलते हैं। तो एक सर्कल के बारे में हमें दो बातें पता होनी चाहिए, एक सर्कल का सेंटर और एक सर्कल का रेडियस। अगर ये दो बातें हमें पता है तो हम सर्कल के बारे में सब कुछ जानते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, सर्कल के बारे में और पढ़ते हैं जो आप छोटी क्लासेज में 8th में 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो बेटा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, जैसे देखो ये सर्कल है हमारे पास, ये हमारे पास एक सर्कल है। सर्कल का सेंटर O मान लेते हैं, रेडियस कितना मान लेते हैं बेटा, R मान लेते हैं। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसको कहते हैं बेटा, मान लो ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट है। आपने इस P पॉइंट से चलना शुरू किया इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहां से चलते चलते आप वापस जब इस P पॉइंट पर पहुंच जाएंगे तो आप कितना डिस्टेंस चलेंगे। ठीक है, इस पूरी लेंथ को बोला जाता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है बेटा, 2πr। ये आप जानते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2πr होता है। ये सब आप जानते हैं, कोई दिक्कत इसमें है तो बताओ। ठीक है, उसके बाद एक चीज आपने पढ़ी होगी, एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है बेटा, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
आर क्या हो गया रेडियस, और पाई तो आप जानते ही हो। देखो पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, कुछ क्वेश्चंस में आपको बोला जाएगा इसको 22/7 ले लो, और कुछ जगह आपको बोला जाएगा इसकी वैल्यू 3.14 ले लो। जो भी आपको जिस क्वेश्चन में बोला जाएगा आप वो पाई की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि एरिया क्या होता है जिसमें रेडियस की दो बात हो रही है ना, और सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, यूनिट, ठीक है। इसका यूनिट स्क्वायर हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, यूनिट्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ, ठीक है। ये आप जानते हो, वो बातें पढ़ रहे हैं अभी। यही बात अगर हम सेमी सर्कल की करें बेटा, यही बात अगर हम सेमी सर्कल की करें तो देखो सेमी सर्कल बेटा कुछ ऐसा होगा, आधा सर्कल। मान लेते हैं ये सेंटर ओ था, देखो ना ये पूरा सर्कल होगा और ये सेमी सर्कल हो गया। ये हो गया आपका रेडियस आर, ये आपका ये हो गया रेडियस आर, सही बात है। तो पूछा गया सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होगा बेटा। एक तो देखो ये पूरा कितना था 2 पाई आर, ये पूरा 2 पाई आर था, लेकिन हमारे पास कितना बेटा हाफ है, तो ये कितना हो जाएगा पाई आर। एक तो हो गया हमारे पास पाई आर प्लस, प्लस क्यों लिया मैंने बेटा, ये भी तो दो लेंथ है हमारे पास, ये लेंथ कितनी आर, ये लेंथ कितनी आर, तो कितनी बन गई हमारे पास, ये बन गई हमारे पास 2r। तो ये हो गया r इंटू पाई प्लस 2, r इंटू पाई प्लस 2। यूनिट्स लिख देता हूं, अगर मान लो सेंटीमीटर दिया होता तो सेंटीमीटर लिख देता, मीटर में होता तो मीटर लिख देता। समझ आ गई ना बात। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे यूनिट्स। एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा बेटा, देखो कंप्लीट सर्कल का एरिया होता था पाई आर स्क्वायर, तो आधे का कितना होगा पाई आर स्क्वायर बाय 2 होगा। समझ आ गई, पाई आर स्क्वायर बाय 2 होगा। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होगा, एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग, एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग की बात करते हैं बेटा, सर्कुलर रिंग कैसी होगी, बेटा कुछ सर्कुलर रिंग ऐसी होगी, ठीक है। तो हमें किसके एरिया की बात कर रहा है, इस एरिया की बात कर रहा है। ये एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया कितना होगा। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे बेटा, अगर ये लेंथ हमारे पास कितनी है बेटा, ये रेडियस r1 है, और ये कितना हो जाएगा बेटा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, बड़े वाले का r2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस छोटू ट्रायंगल, छोटू सर्कल का एरिया मान लो a1 मान लेते हैं, इस को a1 मान लेते हैं, और बड़े वाले सर्कल को a2 मान लेते हैं। तो हमसे क्या पूछा है, शेडिड एरिया का रीजन। तो एरिया ऑफ शेडिड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ शेडिड रीजन। अगर मैं इसको लिखूं कि ये a2 माइनस a1 होगा, तो बताओ मैंने सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं बेटा। अगर मैं बोलूं ये a2 माइनस a1 है तो सही बोल रहा हूं कि गलत, सही है। देखो बड़े वाले पूरे सर्कल में से अगर छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शेडिड एरिया का रीजन आ जाएगा। तो a2 कितना हो जाएगा बेटा, पाई r2 स्क्वायर, और छोटे वाला एरिया कितना हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू, अगर मैं इसको फैक्टराइज आप करना चाहते हो तो आप लिख लो r2 माइनस r1 इंटू r2 प्लस r1, ठीक है। यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी कि यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, यूनिट्स स्क्वायर होगी बेटा, यूनिट्स स्क्वायर होगी। स्क्वायर क्यों होगी, क्योंकि एरिया में क्या चलता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, है ना, ठीक है। नोट कर लो इसको बेटा अच्छे से एक बार।
देखो बेटा इसके बाद क्या पढ़ना है हमें, इसके बाद हमें पढ़ना है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल का क्या मतलब होता है देखते हैं। मान लो बेटा ये एक सर्कल है आपके पास, इस सर्कल में मैंने क्या करा, एक कोड बना दी। क्या बना दी? कोड। क्या बना दी बेटा? कोड। और मान लो इसको नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी, तो ये ए बी क्या हो जाएगी बेटा? अगर मैं इसके ऊपर ऐसे बना देता हूं तो ए बी क्या होती है? आर्क। ये क्या हो गया? आर्क। ठीक है बेटा, मैं इसकी बात करूं, अगर इस रीजन की, जो शेडेड रीजन है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे सेगमेंट बोला जाता है। देखो सेगमेंट होता क्या है? सेगमेंट होता क्या है? सेगमेंट is a region, segment is a region bounded by a chord and corresponding arc। देखो बेटा ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सेगमेंट क्या होता है? कोड और आर्क के बीच के रीजन को हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। बेटा कोड और आर्क के बीच के रीजन को ही तो हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, आप कहोगे सर इस कोड और इस आर्क के बीच का भी देखना चाहिए था आपको, बिल्कुल देख लेंगे। ठीक है बेटा, एक आपको बड़ी लग रही है और एक आपको छोटा लग रहा है ना, तो इसे बोलते हैं बेटा मेजर सेगमेंट, और जो रीजन छोटा होता है उसे बोलते हैं बेटा माइनर सेगमेंट। ध्यान देंगे इस बात को। एक हो गया मेजर सेगमेंट और एक हो गया माइनर सेगमेंट। ठीक है, इसके बाद एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी और यूज होती है, ऑल्टरनेट सेगमेंट्स। एक टर्मिनोलॉजी और यूज होती है ऑल्टरनेट सेगमेंट्स। ऑल्टरनेट सेगमेंट्स का मतलब क्या है? minor segments and major segments are alternate segments to each other। minor segment and major segment are alternate segments ऑफ अ सर्कल। ध्यान दो बेटा, ये जो मेजर सेगमेंट है ये माइनर का ऑल्टरनेट सेगमेंट है, और माइनर जो है वो मेजर का ऑल्टरनेट सेगमेंट है। बेटा बस ये एक डेफिनेशन है, एक टर्म है जिसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको आइडिया हो गया सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा। ठीक है, नोट कर लो इसको। इसके बाद एक टॉपिक आता है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, अब ध्यान देंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मान लो ये सर्कल का सेंटर है O, ये रेडियस है स्मॉल r, इसको भी बोल दिया स्मॉल r। ये सर्कल पे दो जगह मिल रहे हैं A और B पॉइंट पर, तो ये क्या होगी बेटा आपके पास? आर्क ए बी। समझ आ गई क्या होगी? ये आर्क ए बी। तो हम इस रीजन को क्या बोलते हैं? ये रीजन बना हमारे पास, इस रीजन ओ ए बी को बोला जाता है ओ ए बी इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल, इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है बेटा, अगर मैं बोलूं कि ये एंगल क्या है बेटा? थीटा है। अगर मैं बोलूं ये एंगल थीटा है ना, तो ओ ए बी सेक्टर ऑफ सर्कल हो गया। ए बी क्या हो गई? आर्क हो गई, और ये दोनों रेडियस क्या हो गए? आर हो गए। तो सेक्टर ऑफ सर्कल की डेफिनेशन क्या बोली जाएगी? एरिया
रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड टू कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस। देखो इन दोनों रेडियस और इस आर्क के बीच के रीजन को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसको सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर क्या होगा, अगर हमसे कोई पूछ ले सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होना चाहिए बेटा? ओ ए बी, ये सारी लेंथ क्या होनी चाहिए, है ना, ये हमारा सरकमफ्रेंस हो जाएगा। तो हम क्या जानते हैं, चलो मैं लिख देता हूं, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी ओ। बेटा देखो इन सभी की लेंथ ही तो होगी, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी ओ, ये सभी क्या दे देंगे हमें, सरकमफ्रेंस ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर दे देंगे हमें। अब ध्यान देते हैं, ओ ए कितना बेटा, रेडियस ऑफ सर्कल, ए बी निकालना रह गया, और बी ओ कितना है बेटा, बी ओ भी कितना है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो अब जो फाइट हमारे पास रह गई है वो रह गई है ए बी निकालने की, क्या निकालने की, ए बी निकालने की फाइट रह गई है। समझ आ गई ये बात? तो ध्यान देते हैं बेटा, हमें अब ए बी की आर्क लेंथ निकालनी है। तो हम क्या जानते हैं, पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है बेटा, 2 पाई आर होता है। इस पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। और हम क्या जानते हैं, ये पूरा सर्कल का एंगल कितना होगा, पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है बेटा, ये होता है 360 डिग्री। इस पूरे सर्कल का ये एंगल कितना होता है बेटा, 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री के लिए सरकमफ्रेंस कितना आया, 2 पाई आर। कितना आया, 2 पाई आर। अगर 1 डिग्री के लिए कितना आएगा बेटा, यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, 2 पाई आर बाय 360 डिग्री, 2 पाई आर बाय 360 डिग्री। लेकिन हमें आर्क लेंथ कितने के लिए निकालनी है बेटा, थीटा डिग्री के लिए। कितने के लिए निकालनी है, थीटा डिग्री के लिए। तो ये हो जाएगा थीटा डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360 इंटू थीटा बाय 360। तो ये हमें क्या दे देगा बेटा, आर्क लेंथ मिल गई ए बी की, कितना, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो कितना हो जाएगा, आर प्लस आर कितना हो गया, 2r प्लस थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। बात को समझो बेटा, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ये हमें क्या दे देगा, आर्क लेंथ ए बी। समझ आ गई? तो क्या हम सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर अब निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बेटा देखो, एक बात और क्या पूछ लेता है, एक बात ये पूछ लेता है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया क्या होगा बेटा। सेम मेथड है जैसे सरकमफ्रेंस निकाला, ये पूरा कितना है 360 डिग्री, इस पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बेटा 360 डिग्री के लिए एरिया कितना आता है, पाई आर स्क्वायर आता है। तो 1 डिग्री के लिए कितना आ जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री। और हमें किसके लिए निकालना है बेटा, थीटा डिग्री के लिए। तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री इंटू थीटा डिग्री, इंटू थीटा डिग्री। तो बेटा एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ रहे हो, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है ये, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमें दे देगा एरिया ऑफ सेक्टर, दे देगा बस। एरिया ऑफ सेक्टर मिल गया थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस कितना मिला था, 2r प्लस थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं आ गई है? ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी बात और पूछी जाती है,
एक और बात पूछ ली जाती है बेटा, वो पूछ लेते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट्स। एरिया ऑफ सेगमेंट, तो सेगमेंट कौन सा हो जाएगा बेटा? अगर मैं यहीं पे बात करूं, ये एंगल अगर थीटा है, इसका एरिया पूछ लिया जाए, ये एरिया कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे बेटा? तो कैसे निकालेंगे? अगर मैं बोलूं एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। बेटा इस पूरे सेक्टर का एरिया माइनस इस ट्रायंगल का एरिया अगर हमें निकालना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो इस पूरे सेक्टर का एरिया तो हमने अभी निकाला था, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमने निकाला था अभी। माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना रहेगा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना रहेगा। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे बेटा? इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? अगर आपको ये ए बी लेंथ नहीं गिवन है, अगर आपको ये ए बी लेंथ, कोड की लेंथ नहीं गिवन है, तो आप कैसे करोगे? मैंने बेटा क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मुझे पता है ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अगर ये पूरा एंगल थीटा था तो ये आधा एंगल कितना हो जाएगा बेटा? थीटा बाय 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो मैं छोटू ट्रायंगल की बात करता हूं बेटा, अगर इस पॉइंट को मैं सी बोल दूं, ओ सी बी ट्रायंगल की बात करता हूं, ध्यान देंगे, ओ सी बी, ये एंगल कितना है हमारे पास? थीटा बाय 2। ये कितना है हमारे पास? रेडियस है। हम बेटा ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, तो क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी सी अपॉन आर कितना होगा? साइन थीटा बाय 2 होगा। तो बी सी कितना होगा बेटा? आर साइन थीटा बाय 2। बी सी कितना हो गया? आर साइन थीटा बाय 2। सिमिलरली ओ सी कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आर कॉस थीटा बाय 2। सिमिलरली ओ सी कितना हो जाएगा? आर कॉस थीटा बाय 2। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? इस ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आर साइन थीटा बाय 2, आर कॉस थीटा बाय 2, तो कितना बन जाएगा? आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। बात को समझो, ठीक है बेटा। लेकिन हमने तो ये आधा ट्रायंगल लिया है, तो ट्रायंगल तो क्या है? पूरा, तो इसका ट्वाइस कर देंगे, तो इसका क्या कर देंगे बेटा? ट्वाइस कर देंगे। तो ये बन गया पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल। 2 से 2 कट गया, 2 से कट गया 2। समझ आ गई ये बात? अब एक छोटी सी बात बता रहा हूं जिसको आपको याद रख लेना है अभी के लिए। आप 11th में पढ़ोगे बेटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या इसको आधा एंगल में ही समझ लो अभी के लिए। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप अभी के लिए याद रख लेंगे बेटा, ठीक है। तो साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 की जगह आप क्या लिख सकते हो? साइन थीटा बाय 2। तो ये कितना बन गया आपके पास? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कितना बन गया? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहां पे लिख देंगे बेटा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका बन गया एरिया ऑफ सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट? जिसका एंगल थीटा है, ठीक है। अगर यही मेजर सेगमेंट की बात करता तो क्या करते? अगर मेजर सेगमेंट ऑल्टरनेट सेगमेंट के एरिया की बात करता, एरिया ऑफ ऑल्टरनेट सेगमेंट, ऑल्टरनेट मतलब इसके अलावा वाला, एरिया ऑफ ऑल्टरनेट सेगमेंट की अगर बात करता तो क्या करते आप? पूरे सर्कल के एरिया में से, पूरे सर्कल के एरिया में से आप इस वाले सेगमेंट का एरिया माइनस कर देते, है ना। तो पूरे सर्कल का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर माइनस ये वाला एरिया माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 आर स्क्वायर ऑफ साइन थीटा, प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बात को समझो बेटा, देखो समझ आ गया कि नहीं? इसको नोट कर लो एक बार अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं।
ये दो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट रह गए, ये कवर कर लेंगे तो आपका पूरे चैप्टर की थ्योरी कवर हो गई है। आपको इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि थ्योरी में कुछ बचा है कि नहीं, कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ व्हील्स की बात कर रहे हैं बेटा। मान लो आपके पास एक टायर है, आपके पास मान लो एक टायर है जिसका रेडियस क्या है बेटा, आर है। एक टायर है, टायर सर्कुलर होते हैं ना, देखे होंगे, साइकिल चलाई है आपने, एक्टिवा चलाई है आपने, बाइक चलाई है, कार चलाई है, सबके टायर क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं। तो मान लो ये एक पी पॉइंट है, मान लो ये एक पी पॉइंट है, तो सर्कल क्या हुआ होगा, रोटेट हुआ होगा। जब आप थोड़ी दूर आगे चले तो आपने देखा ये पी पॉइंट यहां था, दोबारा पी पॉइंट यहां पर आ गया बेटा, ये दोबारा पी पॉइंट कितना आ गया, यहां पर आ गया। तो ये लेंथ कितनी होगी, कोई बच्चा बता सकता है ये लेंथ कितनी होगी बेटा, कि यहां अगर पी पॉइंट था, पूरा चक्कर लगाने के बाद फिर पी पॉइंट पर पहुंच गए, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ होगी बेटा 2 पाई आर होगी, 2 पाई आर होगी। अब कहोगे 2 पाई आर तो सर देखा देखा लग रहा है, ये क्या होता था, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ही तो है, ये क्या है बेटा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ही है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब बात ऑब्वियस भी है, जब आप एक चक्कर लगाओगे, जब एक चक्कर लगाओगे तो इसका ये वाला पॉइंट मतलब हर एक जगह घूम कर आया होगा, तभी तो यहां पहुंचा होगा। और एक पूरा सर्कल के ऊपर घूमने का मतलब क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ही तो होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ही तो होता है बेटा। तो समझ आ गई। अगर मान लो सर्कल 10 रोटेशंस लेगा, अगर 10 रोटेशंस लेगा तो क्या बोलोगे, पॉइंट कितना मूव किया होगा, 10 टाइम्स सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अगर कोई बोले 20 बार घूमा होगा तो क्या होगा, 20 टाइम्स सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। बात समझ आ गई है कि नहीं, ठीक है। वॉच के बारे में क्या देखना है हमें, मान लो 12, 1, 2, 3, ठीक है बेटा। तो मान लो एक सेकंड हैंड है, एक मिनट हैंड है, अभी मान लो 12 बज गए, ठीक है बेटा। जब मान लो मिनट हैंड 1 पर आ जाएगा, जब मिनट हैंड बेटा 1 पर आ जाएगा तो पूछा जाएगा कि इस सेक्टर का एरिया क्या होगा। तो आपसे पूछ लेंगे इस सेक्टर का एरिया क्या होगा। तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो रेडियस पता होना चाहिए और दूसरा एंगल पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी फाइट क्या रहेगी बेटा, एंगल की। अब ध्यान देंगे ये पूरा चक्कर कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना होता है, 360 डिग्री का बेटा। और कितने ऐसे थीटा बने होंगे, थीटा, नेक्स्ट फिर थीटा, ये फिर थीटा, तो ऐसे कितने थीटा है बेटा, 12 थीटा है। तो ये इक्वली डिवाइडेड हुए होंगे 12 थीटा। तो थीटा कितना आ गया, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, तो ये कितना आ गया बेटा, 30 डिग्री आ गया। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई है। कोई दिक्कत है तो बताओ, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो किन्हीं दो के बीच का एंगल 30 डिग्री। अगर मान लो कोई पूछे, मान लो ये 1 पर है आर वाली, और ये किस पर है बेटा, 6 पर है, तो ये एंगल कितना होगा बेटा, तो क्या हुआ होगा, 2, 3, 4, 5, तो ऐसे कितने थीटा आए होंगे, 1, 2, 3, 4 और एक 5। तो एक 30 डिग्री का है तो 5 कितने के होंगे, 5 इंटू 30 डिग्री, तो ये कितना बन जाएगा बेटा, 150 डिग्री बनने वाला है। समझ आ गई एंगल कैसे निकालना है आपको वॉच में, ठीक है बेटा। इसके साथ हमारी इस चैप्टर की थ्योरी खत्म हो गई है बेटा। इस चैप्टर में आने वाला अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। इस लेक्चर में हम एक क्वेश्चन कवर करेंगे बस, ठीक है, वो भी एनसीईआरटी का कवर करेंगे आज। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं, ठीक है, उनको देखेंगे तो फिर दोबारा कोई भी गलती होने का स्कोप आपके पास नहीं बचेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दो बेटा। आर्चरी की आपने गेम देखी है बेटा, आर्चरी वाली गेम। मान लो ये कलर रेड है
ये कलर ब्लैक है, ये ब्लू है, ये ऑरेंज है और ये वाइट है। ठीक है बेटा, ऐसा बोला हुआ। और क्या बोला है, इस वाले का रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हर एक के बीच की विड्थ भी बेटा कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या बोला है, सभी कलर के रीजन का एरिया निकालना है। एरिया, फाइंड एरिया ऑफ ऑल द रीजन्स। फाइंड द एरिया ऑफ ऑल द रीजन्स। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले देखो रेड का एरिया निकाल लेते हैं। तो रेड का एरिया क्या होगा बेटा, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर कितने, 7, तो कितना हो जाएगा 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है बेटा तो बताओ, सही है। उसके बाद ब्लैक का एरिया कैसे निकलेगा बेटा, ब्लैक का देखो, ब्लैक का रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, देखो 7 ये है, 7 तो रेड का था ही, 7 ही हो गया, तो इसका रेडियस कितना हो गया 14, तो हो जाएगा पाई इंटू 14 स्क्वायर। लेकिन जब हमने इस 14 का एरिया ले लिया बेटा, उसमें तो रेड वाला भी इंक्लूड हो गया, तो हमें रेड वाला माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस रेड, तो कितना आंसर आ जाएगा 196 पाई माइनस 49 पाई। 196 पाई माइनस 49 पाई, तो कितना आ गया 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। सिमिलरली अब क्या करेंगे बेटा, अब हम क्या करेंगे, ब्लू का निकालेंगे। ब्लू के लिए रेडियस कितना हो जाएगा, 7 प्लस 7 प्लस 7 21, तो हो जाएगा पाई इंटू 21 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, पाई इंटू 14 का स्क्वायर। बेटा ये सारा माइनस करना पड़ेगा ना, पूरा ब्लैक, माइनस पाई इंटू 14 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली ऑरेंज का क्या होगा बेटा, 7 7 सब बढ़ता जाएगा, पाई इंटू 28 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 21 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही बेटा वाइट का कितना होगा, वाइट का होगा पाई इंटू 35 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 28 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। बात को समझ रहे हो कि नहीं। तो इन सभी रीजन्स का एरिया हमारे पास निकल गया। इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लग गया, एरिया ऑफ रिंग वाला कॉन्सेप्ट लग गया है ना। टोटल वाले सर्कल का एरिया माइनस बीच वाले सर्कल का एरिया, उससे क्या दे देगा, रिंग का एरिया दे देता है। ठीक है, तो आपको मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट सारे समझ आ गए होंगे। ठीक है बेटा, अगर आपको समझ आ गए हैं और आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनसे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सके। ओके, थैंक यू बच्चों।